नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज इस वीडियो में अध्याय 4 डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का रेलवे का महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपका एक अध्याय कंप्लीट किया जाता है। तो आज आपका अध्याय 4 होने वाला है जिसमें आज का टॉपिक है मौर्य वंश। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो इससे पहले 3 अध्याय आपका ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है। एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन रेलवे के जितने सारे एग्जाम हैं सभी के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, इनफ है। तो आप लोग इसे जरूर पूरा करने का प्रयास करिए। चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मौर्य वंश का टॉपिक का पहला सवाल से सीधा शुरू करेंगे। पहला पॉइंट देखिए दिया हुआ है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्श के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थान जैसे श्रीलंका पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सके। धर्म प्रचार में उसके पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो देखिए, उसके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो ये आंसर आपका दोनों राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे तो उस वंश का नाम क्या था? तो चित्र वाले सिक्के जारी किए गए थे सातवाहन वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कनिष्क वंश किससे संबंधित थे, यानी कनिष्क का संबंध किस वंश से था? तो आंसर याद रखेंगे कुषाण वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, तो तीसरे शासक का नाम था कनिष्क। ये काफी प्रतापी शासक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तो कब किया था? याद रखेंगे पहली बार ये स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था, तो कलिंग के राजा का नाम खारवेल था। खारवेल इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी याद रखेंगे राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौरिया नंदगढ़ स्तंभ चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268, 31 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभ पर लेख उत्कीर्ण करवाए थे, तो उस शासक का नाम क्या था? तो उस शासक का नाम था अशोक। याद रखेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता यहाँ पर पितामह यहाँ पर सही करना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर देखिए इंप्रूव करना है, ये इनके दादा थे। अशोक का क्या थे? दादा थे। जबकि अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। तो ये थोड़ा सा आंसर इसमें आप सभी को इंप्रूव करना है। पिता का नाम बिंदुसार जबकि दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं, उसका नाम क्या है? तो गुजरात का गिरनार अभिलेख राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सैन्य अभियान का नेतृत्व अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो भाषा इसका याद रखेंगे प्राकृत होगा। शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने के खान का केंद्र माना जाता था? तो कर्नाटक में सोने का केंद्र स्वर्णगिरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक के द्वारा
मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? यानी ये कहाँ का आया था, कहाँ से? तो ये यूनान से। यूनानी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था, तो किससे बना था? तो याद रखेंगे सिंह चतुर्मुख बलुआ पत्थर से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक का नाम क्या है? तो सांची स्तूप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना सम्यक स्तूप कहां पर स्थित है? तो सम्यक स्तूप स्थित है सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद हुआ था अशोक के द्वारा, अशोक के शासनकाल में। अगला सवाल है, ऐतिहासिक मांडदेव रोड का निर्माण कई शासकों के द्वारा कराया गया था, तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान इसे उत्तरापथ कहते थे। और अगला सवाल देखिए, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर घित एवं शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए थे? तो अशोक का हृदय जब परिवर्तन हुआ था तो वे बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। नेक्स्ट सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त था, चाणक्य था या कौटिल्य भी कहते हैं। अगला सवाल है, उदयन ने मगध की राजधानी की शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया था। तो उदयन ने राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा गया, देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे, सवाल दिया है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट सवाल है, किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो ये किया था कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित किया? तो ये अपनाने का काम किया था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो इसके पिता का नाम अशोक था, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग की विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे उड़ीसा में। कलिंग कहाँ स्थित है? तो कलिंग आपके उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, अशोक ने किस के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग नरसंहार के बाद बौद्ध उपदेश को अपना लिया। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे का सवाल देखिए दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? तो मौर्य वंश के सिंहासन पर दूसरा शासक बिंदुसार उसी का पुत्र था जो बैठा। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पुत्र कौन था? सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाने अपने राज्य के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया ताकि लोग आचरण कर सकें। तो इसने कितने शिलालेख जारी किया था? तो 14 इसका आंसर होगा, 14 शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान किस वंश से संबंधित है? तो अशोक महान का संबंध मौर्य वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उनका संबंध किस देश से था? तो याद रखेंगे, मेगास्थनीज का संबंध यूनान से था। अगला सवाल, राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय क्या है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है। अब यहां पर प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू शुरू होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्न में से किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो इसका आंसर सी होगा, प्राकृत। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मौर्य शासन के दौरान निम्न में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो सोने का केंद्र माना जाता है स्वर्णगिरी को। अगला सवाल, कहा गया सेल्यूकस निकेटर नामक शासक के द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्न में से किसने भेजा था? तो आंसर इसका होगा यूनानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए 4 है, कहा गया मौर्य शासक अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्न में से किससे बना था? तो अब इसका ऑप्शन देखिए, कहा गया किससे बना था? तो आंसर होगा बलुआ पत्थर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, तो 5 में लिखा है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था? तो सबसे पहले इसने सिंधु नदी को पार किया था, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया निम्न में से कौन सा बौद्ध स्मारक है? तो उस बौद्ध स्मारक का नाम है सांची का स्तूप। अगला सवाल देखिए 7 है, कहा गया सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो आंसर इसका होगा अशोक ने, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसी का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो उसका संबंध यूनान से था, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अवधि, ठीक है, विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि की सर्वेक्षण करता था तथा भू आलेखक का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इन अधिकारी को रज्जुक के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए 2-3 सवाल एमसीक्यू में और है, 11 का आंसर बताइए। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका आंसर अभी आपने पहले ही पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो याद रखेंगे मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट का नाम बृहद्रथ था, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अब देखिए यहां आपका अगला टॉपिक शुरू होता है क्विक एग्जाम रिमाइंडर, यानी आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जा सकता है वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्विक एग्जाम रिमाइंडर शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला है कि मौर्य वंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व करता रहा। दूसरा पॉइंट है,
यह वंश चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री आचार्य चाणक्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान समय पटना, बिहार थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपका टॉपिक शुरू होता है। मौर्य वंश के साम्राज्य में 9 प्रमुख राजा जिनका शासनकाल इस प्रकार है। पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, टाइम ऑफ पीरियड है 322 से 298 ईसा पूर्व। पहला पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वंश के संस्थापक और पहले सम्राट, यानी मौर्य वंश के संस्थापक और पहले सम्राट थे। उन्होंने नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। उन्होंने मगध को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिमी भारत में अलेक्जेंडर के छोड़े गए क्षत्रपों को भी अपने अधीन किया। चलिए आगे देखिए इसका पॉइंट। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध के बाद उन्होंने एक विवाह संधि के माध्यम से हेलेना से विवाह करके शांति स्थापित की और अपने साम्राज्य को हिंदुकुश पर्वत तक फैलाया। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान ही बनाई गई थी। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब दूसरा शासक है बिंदुसार, कार्यकाल 298 से 272 ईसा पूर्व। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी था। बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के विजयी साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और दक्षिण भारत में अपने शासन को फैलाने का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को और अधिक संगठित और सुदृढ़ बनाया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 3 में आपका अशोक है, 268 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार के पुत्र जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक को देवनामपिरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने अपने पिता और दादा के विजयी साम्राज्य को और भी विस्तार दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे हिस्से पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए दिया गया है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए शांति और धर्म का प्रसार किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट पॉइंट, सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक के स्तंभ के रूप देखे जा सकते हैं। चलिए अब देखिए चौथा सम्राट इसमें कौन था, तो दशरथ, जिसका समय था 232 से 224 ईसा पूर्व और ये अशोक के पुत्र था। अगला है संप्रति। तो संप्रति के बारे में याद रखिए, दशरथ का ये उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट आया सालिसुक और ये संप्रति के उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट है देववर्मन, सालिसुक के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट शासक बनते हैं सतधनवा, जो देववर्मन का उत्तराधिकारी बना। और अगला है सबसे अंतिम बृहद्रथ, और ये वंश का अंतिम सम्राट था, यानी मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका मौर्य वंश कंप्लीट। तो आपका मौर्य वंश पूरा अध्याय समाप्त हो चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यहाँ पर आपका डिस्कस हो चुका है। आप लोग इसे पूरा मौर्य काल जरूर कंप्लीट कर लीजिए। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन मौर्य काल से नहीं पूछा जा सकता। तो देखिए आप सभी का अध्याय वाइज सारा क्वेश्चन जीके जीएस का मिलने वाला है रेलवे का। तो फ्रेंड्स चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी करने का प्रयास करिए। तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में आपको मिलेगा अध्याय 5 का गुप्त वंश और अन्य वंश से संबंधित सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक अध्याय एक वीडियो में डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।